हेलो गाइस, वेलकम बैक फॉर अनदर न्यू वीडियो। आज मैं आपको द मैजिक ऑफ आइस एंड फायर की एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई विश आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, नियान अपने पिता के साथ मिलकर अपनी माँ पिंगलिंग को बचाने की कोशिश करता है, मगर स्नो गॉडेस पिंगलिंग को सील कर देती है। लेकिन पिंगलिंग आइस स्टोन नियान को दे देती है और तियान अपने बेटे को बचाने के लिए आइस गॉड पगोड़ा के वर्शिपर से लड़ते हुए अपनी जान गंवा देता है। पिंगलू नियान से आइस स्टोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन नियान नदी में कूद जाता है, जहाँ जहाजी ने उसकी जान बचाई होती है, जो एक डायमंड शेप होता है। नियान ने जब गोल्ड प्लेट से बनी डिश खाई तो उसके सेंस काफी इम्प्रूव हुए और उससे फायर स्टोन अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। इसकी वजह से जहाजी को पता चल जाता है कि नियान एक फायर मैजिशियन है। फिर अब हम आगे देखते हैं। जहाजी बहुत खुश होता है। नियान एक फायर मैजिशियन है क्योंकि इस पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट में कोई फायर मैजिशियन नहीं था। नियान उन्हें बताता है इस डिश ने मेरी इच्छा के बिना मेरी पावर को एक्टिवेट कर दिया। जहाजी नियान से कहते हैं कि ये सब किस्मत का खेल है। सोच नहीं सकते कि मैंने तुम्हारे जैसे मैजिशियन के लिए कितना वेट किया है। नियान खुद को अनसिक्योर फील करता है, इस वजह से वह जहाजी के पास से भाग जाता है। जहाजी इस बात से काफी सैड हो जाते हैं और वहीं नियान अकेले में बैठकर सोचता है कि जहाजी को मैजिशियन की तलाश क्यों है। या तो उन्हें पता होगा कि आइस गॉड पगोड़ा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मगर जहाजी ने ही मेरी जान बचाई थी और अगर वह उस समय मेरी जान नहीं बचाते तो शायद मैं मर जाता। इसलिए मुझे जहाजी के पास जाकर जहाजी से बात करनी चाहिए कि उन्हें फायर बॉय की जरूरत क्यों है, और जहाजी के पास वह जाता है। नियान जहाजी से कहता है कि मैं अपनी पहचान आपसे छुपाना नहीं चाहता, मगर मैजिशियन को क्यों आप सर्च कर रहे हैं। जहाजी बताते हैं मैजिशियन की हेल्प से भी खाना बनाया जा सकता है, मगर मुझे मैजिक नहीं आता, इसलिए मुझे जिंदगी भर यही दुख रहा। मैं ज़्यादा से खाना नहीं बना पाया और काफ़ी समय से मेरी इच्छा थी कि मुझे अपने अधिकारी के रूप में एक मैजिकल बॉय चाहिए। और वह नियान से पूछता है कि क्या तुम मुझसे खाना बनाना सीखना चाहोगे। नियान कहता है कि क्या आप मुझसे जानना नहीं चाहते कि मैंने आपसे मेरी पहचान क्यों छुपाई। जहाजी कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे अकेले रहते काफ़ी वक्त हो गया है। जैसे हर व्यक्ति का अपना पास्ट होता है, वैसे ही तुम्हारा भी एक पास्ट है, मगर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करूँगा, तुम बस मेरे शिष्य बनो। नियान कहता है कि मुझे खाना बनाने के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, मैं बस एक पावरफुल मैजिशियन बनना चाहता था। जहाजी कहते हैं कि तुम इसलिए पावरफुल मैजिशियन बनना चाहते थे तुम अपने मॉम डैड का बदला ले सको। तुम्हारे पास्ट को भूलने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम यहाँ रहकर खाना बनाना सीखना चाहते हो, अपने पास्ट के साथ जीना चाहते हो। नियान कोई जवाब नहीं देता और जहाजी उसके अपने साथ अंदर ले जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारी यादों को मिटाने का एक तरीका है। और वह उसे एक मैजिकल स्क्रॉल दिखाते हैं और कहते हैं कि मुझे फेमस 8 तरीके की डिश बनाने के बाद यह मिला था और मैं इसे अपने ऊपर यूज करने जा रहा था, मगर ये मैं तुम्हें देता हूँ। और इस स्क्रॉल को उसके सामने रखते हैं, जिससे षटकोणी शेप बन जाता है। जहाजी कहते हैं कि मैंने इसके अंदर हिप्नोटाइज करने वाले ट्रैक को सील कर दिया है, ये तुम्हारी मेमोरीज को डिलीट कर सकता है। इसकी वजह से तुम अपने पेनफुल पास्ट को भूल सकते हो। जियान स्क्रॉल को नियान के आंखों के सामने छोड़ देते हैं और उससे कहते हैं तुम अभी अपने दुश्मनों को नहीं हरा सकते, इसलिए तुम सब कुछ भुलाकर खाना बनाना सीख सकते हो और अपने मैजिक का यूज अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हो। अगर तुम्हारी पावर स्ट्रॉन्ग हो गई तो इस स्क्रॉल का असर अपने आप खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारे पास जीतने का चांस होगा। नियान कहता है कि आप सही कह रहे हैं, अपने प्रेजेंट पावर के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं अपने पास्ट को भूलना नहीं चाहता क्योंकि वो मेरी अनमोल यादें हैं, चाहे वो खुशी की हो या दुख की। हकीकत से भी बचना नहीं चाहता और वह स्क्रॉल को अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिसकी वजह से स्क्रॉल काम करना बंद कर देता है। जहाजी से कहता है कि आपने अपने पास्ट को भुलाने के लिए इस स्क्रॉल का यूज क्यों नहीं किया, आप भी अपना चाहने वाले को नहीं भूलना चाहते थे। नियान कहता है कि अपने पेनफुल पास्ट को भूलने में आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं और मैं खाना बनाने के बारे में और सोचना चाहता हूँ। जहाजी
जहाजी नियान से कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, यादें किसी की भी हो वह हमारे लिए बहुत अनमोल होती हैं। मैं इस स्क्रॉल को आग में फेंक देता हूँ। और नियान से कहते हैं कि मुझे तुम्हें इस तरह का आइडिया नहीं देना चाहिए था, मैं तुम्हें मजबूर करना नहीं चाहता था कि तुम खाना बनाना सीखो। और नियान को सोने को कहते हैं। वहाँ पर वह वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह नियान अकेले में सोचता है जहाजी की प्रैक्टिस करने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, मगर जब उसने जहाजी के हाथ का खाना खाया तो उसके सेंस अपने आप एक्टिवेट हो गए और वह अच्छे से अपनी पावर को कंट्रोल कर पा रहा था। इसलिए उसे लगता है कि खाना बनाना सीखने से उसकी पावर आसानी से बढ़ जाएगी। और जहाजी ने उसे बताया था कि अलग अलग मैजिकल एलिमेंट जैसे आइस, फायर, विंड, अर्थ, स्पेस, लाइट एंड डार्कनेस को फील करके हम अपनी बॉडी के साइंस को ओपन कर सकते हैं। ऐसा करने से नियान की बॉडी के अंदर मैजिकल एलिमेंट भी ज्यादा तेज हो जाते हैं। नियान को लगता है कि वह उसके अंदर अलग तरह से इम्प्रूवमेंट करेगा। नियान दौड़कर जहाजी के पास जाता है। जहाजी उससे कहते हैं कि मैंने काफी समय से लकड़ियां नहीं काटी, सारा काम तुम ही कर लेते थे, इसलिए मुझे लगा था कि थोड़ी फिजिकल वर्क मुझे भी कर लेना चाहिए। और हंसने लगते हैं। नियान अपने घुटने पर बैठता है। जहाजी से कहता है कि मैंने बस आपकी एक स्पेशल डिश को खाई है जिसकी वजह से मुझे अलग तरीके का फील हुआ, जिसकी वजह से मैं मैजिक को और भी अच्छे तरीके से समझ पाया। खाना बनाने के बारे में भी बहुत सोचा और आपकी इच्छा हो तो आपके एक शिष्य के रूप में मैं खाना बनाना सीखना चाहता हूँ। जहाजी अंदर से बहुत खुश होते हैं कि उनकी भी इच्छा थी कि किसी को मैं अपना शिष्य बनाऊं। जहाजी जोर से हंसकर नियान से कहते हैं कि अब फाइनली मुझे एक उत्तराधिकारी मिल ही गए। अगर एक बार तुम मेरे शिष्य बन गए तो तुम अपने डिसीजन से पीछे नहीं हट सकते और मेरे शिष्य बनना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे मैजिकल पावर को देखना चाहता हूँ। नियान जहाजी के बातों से अग्री करता है और उन्हें अपने मैजिक का यूज करके दिखाने लगता है। सामने रखी लकड़ियों को फायर ब्लेड टेक्निक से काट कर दिखाता है। जहाजी नियान के मैजिक यूज करने के तरीके को देखकर सोचते हैं छोटा होने के बावजूद नियान का मैजिक काफी पावरफुल है। और जहाजी उससे कहते हैं कि इसका मतलब तुम जंगल में लकड़ियां फायर ब्लेड की हेल्प से काटते थे, ऐसे तो तुमने पूरा जंगल जला दिया होगा। नियान बताता है कि ऐसा नहीं है, मैं फ्लेम ब्लेड से लकड़ियां नहीं काटता था, मैंने तो आइस ब्लेड टेक्निक से लकड़ियों को काटा है। और वह जहाजी को आइस ब्लेड टेक्निक का भी यूज करके दिखाता है। जहाजी यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। नियान से कहते हैं कि तुम दो टाइप के मैजिक कर सकते हो और वह काफी हैप्पी होते हैं। और नियान से कहते हैं कि यह मेरे लिए गॉड गिफ्ट है। नियान कहता है कि मैं आग और बर्फ दोनों के साथ बॉर्न हुआ हूँ। आइस ट्रिक को मैंने हाल ही में सीखा है, मगर आइस एंड फायर के मैजिक को एक साथ मैं यूज नहीं कर सकता। जहाजी कहते हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैजिक तो मैजिक किंग है और आइस मैजिक खाना बनाने में और भी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम इसका यूज एक साथ नहीं कर सकते, पर जब तक तुम इन दोनों मैजिक ट्रिक को जानते हो तुम हमेशा इसकी हेल्प से अलग अलग डिश बना सकते हो। और आज ही मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि खाना किस तरीके से बनाते हैं। जहाजी नियान को अपने साथ किचन में लेके जाते हैं और उसे खाना बनाना सिखाने लगते हैं। नियान को बताते हैं कि खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, मैजिक और ओरियस की तरह तुम्हें रैंकों के माध्यम से ऊपर उड़ने के लिए सालों मेहनत करनी होती है। शेफ का काम किसी भी मैजिक और ओरियस से कम नहीं होता और ये उनके काम से भी अधिक कठिन होता है, इसलिए वह नियान से कहते हैं। और हम आज से ही बेसिक चीजों के साथ स्टार्ट करेंगे, इसलिए तो मेरी हर बात ध्यान से सुनना। गॉड ब्लेड को छूने की कोशिश करता है और जहाजी उसे रोक देते और कहते हैं कि ब्लेड ऑफ ट्यूशन जैसे स्पेशल ब्लेड का यूज तुम कई सालों के प्रैक्टिस के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि इसे कंट्रोल करना आसान नहीं है और मेरी परमिशन के बिना तुम गॉड ब्लेड को मत टच करना। नियान जहाजी की बात मान लेता है। जहाजी कहते हैं कि एक शेफ बनने के लिए तुम्हें 3 चीजों में एक्सपर्ट होने की जरूरत है। पहली, नाइफ चलाने की स्किल को सीखना होगा, फिर तुम्हें मसाला बनाना आना भी चाहिए और तीसरा, तुम्हें खाना बनाते समय उसकी आंच पर कंट्रोल करना भी सीखना होगा। और तुम इनमें से एक भी स्किल के बिना खाना ठीक से नहीं बना सकते। पहले तुम्हें सब अच्छे से सीखना होगा, उसके बाद तुम किसी भी डिश को अच्छे से बना सकते हो। इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक तुम एक अच्छे शेफ नहीं बन जाते उसके बाद तुम खाना अच्छे से बना सकते हो। अपनी बॉडी के सेंस को ओपन करने के लिए जो मार्शल आर्ट
की प्रैक्टिस करते हैं वह इस स्पेशल डिश को यूज करते हैं और कुछ लोग अपनी समझ पर भरोसा करके बिल्कुल नई पावर को हासिल कर लेते हैं। और इन्हीं सब पावर की हेल्प से मैं तुम्हारे साथ फ्लेम फिश सूप बना रहा हूँ, जो तुम्हें सिखाने के लिए एक अच्छा अवसर है। जहाजी नियान को फिश सूप बनाने सिखाता है और उसे कहता है कि फिश के पीस लंबे और पतले एक जैसे होने चाहिए। यह तुम्हारी नाइफ चलाने की स्किल पे डिपेंड करता है। नाइफ और मसाले की स्किल तुम एक दिन में नहीं सीख सकते, मगर मैं तुम्हें सीखने में हेल्प करूंगा। जहाजी नियान से कहते हैं कि तुम अपने मैजिक से आग पर कंट्रोल करके आग को तेज करो और मैं जैसा कहता हूँ तुम ठीक वैसे ही करना। अपने मैजिक से फ्लेम को और बढ़ा देता है और जहाजी कहते हैं कि फ्लेम फिश सूप एक ऐसी डिश है जिसे हमें फ्लेम पर ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि हमें फिश पर कंट्रोल करके सार को बनाए रखने के लिए ब्लेंजर फायर सेट करना होता है। और अगर यह सूप एक बार उबल जाए तो मांस जल्दी से सख्त हो जाती है। आग ठीक नहीं हुई तो सूप ठीक से नहीं बनेगा, इसलिए जब सूप उबलता है तो तुम्हें आग को कम करके सूप को ठंडा करना पड़ेगा। इसके मांस को सॉफ्ट रखने के लिए तुम्हें मांस को हिलाना होगा। जहाजी नियान से कहते हैं कि अब तुम आगे आग को धीरे से बढ़ाओ और नियान अपनी मैजिक पावर से आग को तेज करता है। जहाजी सूप को ठंडा करने को कहते हैं। आइस पावर से सूप को ठंडा करने लगता है। जहाजी कहते हैं कि तुम ठीक कर रहे हो और वह उसे आग को बढ़ाने को और सूप को ठंडा करने को बार बार कहते हैं। नियान जहाजी के कहने पर सूप को ठंडा और गर्म करता है। यह सब देखकर हंसते हैं, क्योंकि नियान के पास 2 पावर थी और 2 मैजिक से खाना बनाना उनके लिए और आसान हो गया था। नियान आइस एंड फायर मैजिक को बार बार यूज कर रहा था, जिसकी वजह से दोनों मैजिक आपस में टकरा रहे थे। नियान 2 अलग तरह से मैजिक को एक साथ कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। चक्कर खाकर नीचे जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर एक लड़की छिपकर नियान को खाना बनाते देख रही थी। जहाजी नियान को उठाकर बेड पर सुला देते हैं। जहाजी समझ जाते हैं कि नियान अपने मैजिक का यूज इस स्पीड में कर रहा था जिसकी वजह से वह उन पर कंट्रोल नहीं कर पाया और बेहोश होकर गिर गया। ऐसा करना उसके लिए डेंजरस हो सकता है। नियान को बेहोशी में मैजिकल एलिमेंट दिखते हैं और वह सोचता है कि आइस स्टोन और फायर स्टोन की मैजिक से मेरा मैजिक काफी इंक्रीज हो गया था, जिससे मेरी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाई। मगर डैड ने मुझे कहा था कि किसी के पास 2 तरह का मैजिक नहीं हो सकता। मैं भी दोनों मैजिक में से एक मैजिक का यूज कर सकता हूँ। नियान को होश आता है और वह अच्छा फील करता है और फिर उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है। इसलिए वह सोचता है कि आइसकोट पगोड़ा के सैनिक हो सकते हैं जो मुझे सर्च करते हुए यहाँ पर आए होंगे, और उन्हें देखने के लिए वह दौड़कर कमरे से बाहर जाता है। कोई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।